नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने ग्राम राजपुर में की अनेक घोषणाएं। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में किया भेंट मुलाकात कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव। टीबी मुक्त भारत अभियान, रक्तदान अमृत महोत्सव और आयुष्मान योजना को लेकर हुई चर्चा। और आरएसएस के समन्वय बैठक पर सीएम बघेल ने कसा तंज, कहा भाजपा और संघ के बीच नहीं है सब कुछ ठीक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजपुर पहुंचे। उन्होंने वहां ग्राम राजपुर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम राजपुर में कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए कई विकास कार्यों की घोषणाएं की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। ग्राम बसंतपुर एवं घटगांव में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। लैलूंगा से पोतरा मार्ग में खारून नदी पर नए पुलिया का निर्माण किया जाएगा। लैलूंगा में नए इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम राजपुर के हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल का नामकरण दानदाता स्वर्गीय श्री रूपधर बेहरा के नाम पर करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय रूपधर बेहरा के सुपुत्र स्वर्गीय हिमसागर बेहरा व स्वर्गीय कीर्तन प्रसाद बेहरा द्वारा शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपनी लगभग 6 एकड़ निजी जमीन दान दिया गया था, जिसमें सन 1986 से हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल संचालित हैं। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री का सहज सरल रूप फिर सामने आया। उन्होंने बारिश में भीग रहे ग्रामीणों की बैठने की व्यवस्था खुद करवाई और सुरक्षा घेरा हटवाकर बारिश में भीग रहे लोगों को अपने सामने बिठाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, रक्तदान अमृत महोत्सव, आयुष्मान योजना को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान और रक्तदान अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश में ये दोनों अभियान संचालित किए जाएंगे। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और जन समुदायों को इन अभियानों से जोड़कर जन भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। डॉक्टर मंडाविया ने मीडिया के माध्यम से भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने कहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री पीएसी ने उन्हें इस बैठक के बाद कहा कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में समय सीमा से पहले इस टीबी बीमारी को खत्म करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग करेगी। आगे कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ इस वर्चुअल बैठक में टीबी मुक्त भारत के संदर्भ पर चर्चाएं हुई हैं और हम सब इस पर अवश्य ध्यान देते हुए काम करेंगे। इसमें तो हमको परफॉर्म करके देना है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग जो सलाह या परामर्श या जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो मिल रही हैं। शेष हमको अपने लेवल पे करना है और जहां गैप्स हैं उसको पूरा करना है, क्योंकि 2025 दूर नहीं है और 2025 में पहला चिन्हांकित कर लेना। 2,60,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ में की गई है और इनमें से जो लोग टीबी के लक्षणधारी पाए गए 70,000 से के आसपास, उनको चिन्हांकित किया गया और उनका फिर फर्दर टेस्टिंग। 117 विकासखंडों में टीबी के टेस्टिंग की मशीन, ट्रूनेट मशीन, जिससे हम कोरोना की भी टेस्टिंग कर रहे थे, अब कोरोना की टेस्टिंग से सारी मशीनों को मुक्त करके जो उसका मूल कार्य था टीबी के लक्षणों को चिन्हांकित करना, तो इसको विकेंद्रीकृत करके 117 विकासखंडों में इन मशीनों को तैनात कर दिया गया है ताकि चिन्हांकित किया जाए, उपचार किया जा सके। फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिनको हुआ उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनको तो नहीं है, उनकी जांच करना इत्यादि, ये क्रमशः सब चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ दौरे से पहले हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए आरएसएस की समन्वय बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आरएसएस की समन्वय बैठक ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच दरार आ गई है। दरार को भरने का काम समन्वय बैठक में हो रहा है। बता दें कि संघ की बैठक में पार्टी के विस्तार करने पर चर्चा की जा रही है। समन्वय बैठक में साल भर के कामकाज का ब्यौरा लिया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सामूहिक चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच दरार आ गई है। दरार को भरने के लिए ही की जा रही है समन्वय की बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, आखिरकार इन्हें समन्वय की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि दोनों के बीच गहरी खाई खिंची हुई है। केवल इस दरार को भरने के उद्देश्य से ही समन्वय की बैठक ली जा रही है। इसलिए इस बैठक के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन से छत्तीसगढ़ में डटे हुए हैं। मुख्य रूप से बात यही है कि इनके बीच में जो खाई पटी है उसके ये परिणति है और उसको अब आरएसएस इसको बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। आरएसएस के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। अब बीजेपी दूसरी तरफ ले जाएगा कि समन्वय क्यों, किस बात का समन्वय, 3 दिन तक समन्वय किया बंद कमरे में, तो उसको बताओ। तो हिंदुत्व के बारे में हम ऐसी भाजपा वाले बयान देते रहते, लेकिन 3 दिन तक ये बंद कमरे में जो मंथन हुआ। 2 साल बाद राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव की झांकियां निकाली गई, जिसे देखने शहर में लोगों का उमड़ा जनसैलाब। कोविड-19 के बाद यह पहली झांकी निकाली गई। बता दें कि कोरोना काल में झांकियों पर प्रतिबंध था, जिसके बाद इस साल प्रतिबंध हटने के बाद जोर शोर के साथ शहर में झांकियां निकाली गई। कोरोना के चलते 2 साल तक झांकी निकालने की अनुमति नहीं थी। इस बार अनुमति मिलने के बाद ज्यादा तामझाम के साथ झांकी निकाली गई। बता दें कि इस बार लगभग 50 से ऊपर झांकियां गणेश उत्सव समितियों के द्वारा निकाली गई। सभी झांकियों को जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती होते हुए निकाला गया, जहां राजनेताओं ने झांकियों का जोरदार स्वागत भी किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।